सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेक इफ लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन होती है एंड हम लोगों को चेक करके ये बताना होता है कि क्या ये जो लिंक लिस्ट है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो यहाँ से देखो, हम लोगों को बूलियन रिटर्न करना है कि अगर ये पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी कंपनीज ने अपने इंटरव्यूज़ में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखो गाइस, ये हमारे पास लिंक लिस्ट प्रेजेंट है एंड हम लोगों को क्या करना है, ये चेक करके बताना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो देखो पैलिंड्रोम कैसे है। अच्छा, पैलिंड्रोम बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये लेट सपोज ये हमारा लिंक लिस्ट है, तो अगर इस लिंक लिस्ट का हम लोग को पैलिंड्रोम फाइंड करना है तो अगर हम लोग क्या कर ले, इसका रिवर्स कर ले 1 2 1 एंड देन इन दोनों को चेक कर ले कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल है दैट मीन्स कि ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर जैसे ऐसा कुछ अगर हमारा लिंक लिस्ट होगा तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 3 2 1। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों जो है ये आइडेंटिकल नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे अगर इस एग्जांपल की हम लोग बात करें तो ये पैलिंड्रोम है। कैसे? इसके देखो, ये दोनों एक्सट्रीम सेम है, ये दोनों भी सेम है एंड 3 तो इकलौता है। तो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे ब्रूट फोर्स वे ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर ले लें, लेट्स से एक एरे लिस्ट ले लें हम लोग, या फिर एक वेक्टर ले लें अगर सी प्लस प्लस की बात करूँ तो। एंड इसको क्या कर ले, इसके सारे नोट्स को हम लोग स्टोर कर ले अपने डेटा स्ट्रक्चर में। इसके सारे नोट्स की जो डेटा है उसको हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लें एंड देन क्या करें, हम लोग इसमें ट्रेवर्स करें, इसमें हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज़ करें बेसिकली, लेफ्ट एंड राइट। एंड लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाएं एंड राइट को पीछे लाते जाएं एंड एलिमेंट्स को चेक करते जाएं कि ये दोनों सेम है या नहीं, फिर अगेन ये दोनों सेम है या नहीं, फिर ये सेम है या नहीं। इस तरह करके हम लोग कर ले तो इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच से। एंड आई थिंक ये मेथड आप लोगों को आता होगा पैलिंड्रोम फाइंड करने का इन एरे में। तो ये मेथड है गाइस। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन हम लोगों को लग जाएगा इस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करने में ये पूरे लिंक लिस्ट को। फिर अगेन हम लोगों को बिग ऑफ एन लग जाएगा इसमें ट्रेवर्स करके फाइंड करने में कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेगा इस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। बट अगेन अगर आप लोग इंटरव्यू में हैं तो इंटरव्यूअर आपसे इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका ऑप्टिमाइज मेथड डिस्कस करते हैं गाइस, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्टिमाइज मेथड है। तो देखो, सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि हम लोग क्या करें, हम लोग सबसे पहले मिडिल वे तक चले जाएं। हम लोग क्या करें, हम लोग सबसे पहले मिडिल वे तक चले जाएं, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट तक। एंड क्या करें, मिडिल के जस्ट बाद वाले सारे नोट्स को हम लोग क्या कर दें, हम लोग रिवर्स कर दें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट 1 2 3 एंड बाकी के सारे जो नोट्स हैं उनको हम लोगों को रिवर्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा फिर 1 2 एंड नल, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर ले गाइस, उसके बाद एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे रखें, एक पॉइंटर हम लोग हेड पे रखें, लेट्स से टेम्प, एंड एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे रखें। एंड अब हम लोग क्या करें, ट्रेवर्स करते जाएं, मतलब आगे बढ़ते जाएं। एंड हम लोग क्या करें, इनके डेटा को चेक करते हैं। जैसे 1 1 सेम है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए 2 2 सेम है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आगे आ जाएंगे तो हमारे को नल मिल जाएगा, मीन्स कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है। तो इस केस में हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट है। अगर लेट्स सपोज यही इवन लेंथ की लिंक लिस्ट होती 1 2 3 एंड लेट्स से यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, क्योंकि ये इवन लिस्ट की होती, इवन लेंथ की होती, सॉरी। तो एक पॉइंटर हम लोग यहाँ रखते हैं, एक पॉइंटर हम लोग यहाँ रखते हैं एंड यहाँ से हम लोग कंपेयर करते जाते हैं 1 2 3 को विद अनदर 1 2 3 से। तो ये कुछ सॉल्यूशन है गाइस। तो देखो, इसका स्टेप्स अगर मैं लिखूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैं अगर फटाक से स्टेप्स लिखूँ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया गाइस, सबसे पहला स्टेप हो गया फाइंड द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट को फाइंड करो। सेकंड स्टेप क्या हो गया, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड कैसे करेंगे, स्लो फास्ट पॉइंटर का हम लोग यूज़ करते थे, आपको याद हो तो। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो स्लो फास्ट पॉइंटर का यूज़ करते थे। तो जब हमारा फास्ट पॉइंटर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो 3 पे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लो डॉट नेक्स्ट को किस में पास कर दें, अपने रिवर्स वाले फंक्शन में, अपने रिवर्स वाले फंक्शन में पास कर दें हम लोग स्लो डॉट नेक्स्ट। तो ये हम लोग को क्या करके देगा, इतनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करके इसका हेड नोड रिटर्न कर देगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाता है हमारा, सेकंड स्टेप हो जाता है कि रिवर्स दी हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट, रिवर्स दी हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हम लोग हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें। एंड तीसरा स्टेप क्या हो जाता है कि एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे रखें एंड दूसरा पॉइंटर हम लोग यहाँ पे रखें एंड ट्रेवर्स करें कि जब तक ये नल ना हो जाए एंड हम लोग वहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये 3 स्टेप्स थे गाइस बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो गाइज, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट हम लोग फाइंड करते थे तो उसमें हम लोगों को बिग ऑफ n/2 लग जाता था, क्योंकि हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो मिडवे तक जाता था। ठीक है, फिर हम लोग जब रिवर्स ऑफ द लिंक लिस्ट करेंगे गाइज, तो रिवर्स हम लोग कितने का कर रहे हैं, हम लोग आधे नोड्स को रिवर्स कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोगों को बिग ऑफ n/2 लग जाएगा। एंड देन फिर हम लोगों को क्या लग जाएगा, आधे लिंक लिस्ट को हम लोग फिर अगेन ट्रेवर्स करेंगे, फर्स्ट में एक पॉइंटर रखेंगे एंड यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, तो अगेन हम लोगों को बिग ऑफ n/2 लग जाएगा। तो अगर इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेगा इस, तो इट इज़ नियरली इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये बिग ऑफ n के। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेगा इस, तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ऑप्टिमाइज्ड मेथड था गाइज, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका कोड तो मुझे नहीं लगता है गाइज आप लोगों के लिए ज़्यादा टफ होगा। मिडिल फाइंड करना है, फिर रिवर्स करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स फंक्शन में स्लो डॉट नेक्स्ट पास कर देंगे, ये हम लोग को एक हेड नोड रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे एंड एक पॉइंटर अपने ओरिजिनल हेड नोड पे रखेंगे, एंड देन हम लोग चेक कर लेंगे उसके डेटास को। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये हो सकता है गाइस कि अगर आप लोग इंटरव्यू पे हो, तो इंटरव्यूअर आपसे ये बोल सकता है कि हम लोगों को लिंक लिस्ट के नोड्स को मैनिपुलेट नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट सपोज अगर आप लोग इंटरव्यू में हो, तो इंटरव्यूअर इट में भी ये पॉसिबिलिटी कि वो बोल सकता है, वो बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है गाइस, लेकिन वो आपसे बोल सकता है कि आप लोगों को लिंक लिस्ट के नोड्स को मैनिपुलेट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने वाले नोड्स को हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, मीन्स आधे जो लिंक लिस्ट, आधा जो अपना लिंक लिस्ट है उसको अपन क्या कर दे रहे हैं, उसको अपन रिवर्स कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे बोल दे कि इसको आप लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाता है गाइस, मैंने इंटरव्यूज में देखा है, ऐसा बोला जाता है कि आप लोग नोट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, नोट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो फिर आप लोग इंटरव्यू में फंस जाओगे गाइस, क्योंकि फिर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि यहाँ से देखो इसको तो हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड, जिसमें कि हम लोग नोट्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, नोट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो अब देखिए गाइस, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में बेसिकली हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे, हम लोग रिकर्शन के स्टेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट है 1 2 3 2 1, एंड ये हमारा हेड नोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग सबसे पहले अपने एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, जैसे कि लेट्स से ये हमारा फंक्शन है सॉल्व, एंड यहाँ पे हमारे पास हेड नोड गिवन है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कॉल लगा देंगे इसी सॉल्व फंक्शन को हम लोग कॉल लगा देंगे किसमें, हेड डॉट नेक्स्ट में कॉल लगा देंगे। एंड हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जैसे हेड डॉट नेक्स्ट में यहाँ पे कॉल लग जाएगा, फिर से कॉल लगते लगते हम लोग आ जाएंगे 1 पे, फिर हम लोग आ जाएंगे नल पे। जब नल पे आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बेस केस लगाएंगे कि इफ हेड इज डबल इक्वल्स टू नल, तो वहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। अब देखो गाइस, अब देखो यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि जब अब हमारा रिकर्शन क्या हो रहा है, रिकर्शन अब हमारा फोल्ड डाउन हो रहा है। तो अब हम लोग इस केस में क्या कर लें, इस समय में जैसे कि अब हम लोग जैसे कि 1 पे हैं, तो इस समय पे अगर इस 1 को अगर हम लोग इस 1 के साथ कंपेयर कर ले, तो क्या हमारा काम हो जाएगा गाइस, क्या हमारा काम होता हुआ दिख रहा है? मैं कह रहा हूँ कि हमारा काम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस समय में देखो अभी जो हमारी रिकर्शन की स्टेट है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग 1 पे हैं गाइस, एंड रिकर्शन अब क्या होगा, फोल्ड डाउन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने हेड डॉट नेक्स्ट पे कॉल लगा दिया, एंड यहाँ अब हम लोग जो भी काम करेंगे ना, इस लाइन के नीचे मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, इस लाइन के नीचे जो भी काम करेंगे, ये काम जो होगा, ये रिकर्शन जब फोल्ड हो रहा है तब काम होगा ये। तो इस समय अगर हम लोग देखो इस वाले नोड को, इस 1 वाले नोड को अगर इस वाले नोड से अगर हम लोग कंपेयर कर ले, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारी रिकर्शन की स्टेट यहाँ पे पहुंचेगी, जब हम लोग 2 वाले नोड पे होंगे, तो उस टाइम अगर हम लोग इस 2 के साथ कंपेयर कर ले, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसी थिंकिंग के साथ मैं थोड़ा सा पहले कोड लिखता हूँ, एंड फिर कोड के साथ आके हम लोग एक बार ड्राई रन करेंगे, तो आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया, एक लेफ्ट नोड ले लिया गाइस, ठीक है, एक लेफ्ट नोड ले लिया, एंड लेफ्ट को इनिशियली मैं असाइन कर देता हूँ हेड से। ठीक है, एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, एंड लेट्स से सॉल्व एक हम लोग फंक्शन बना लेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग हेड नोड को पास कर देंगे, तो लेट्स से इसको हम लोग राइट बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकर्सिव कॉल लगा देंगे गाइस, कहाँ पे, राइट के नेक्स्ट पे। देखो राइट के नेक्स्ट पे कॉल लगा देंगे, तो नेक्स्ट होते होते राइट जो है हमारा वो नल पे पहुँच जाएगा। तो जब हमारा जो राइट है वो नल पे पहुंच जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से क्या चेक करना होगा इसकी, इफ राइट इज डबल इक्वल्स टू, अगर नल हो चुका है तब यहाँ से क्या रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, ये हो गया। तो अब नल था हमारे पास, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो अब हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अब हम लोग 1 वाले नोड पे पहुंच जाएंगे। 1 वाले नोड पे पहुंच जाएंगे, एंड हमारा जो लेफ्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो भी अभी हेड को पॉइंट कर रहा है, तो अभी देखो अभी हमारे पास हेड में क्या है, अभी हमारे पास लेफ्ट में, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो लेफ्ट में हमारे पास अभी 1 है, लेफ्ट में हमारे पास 1 पड़ा है, एंड अभी जो हमारी रिकर्शन की स्टेट है उसमें भी हमारे पास 1 पड़ा है। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर ले गाइस, जैसे कि इस लाइन के बाद
इस लाइन के बाद अगर हम लोग कंपेयर कर लें इफ़ हम लोग क्या चेक कर ले कि इफ़ राइट डॉट डेटा इज़ नॉट इक्वल्स टू, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, इफ़ अगर वो लेफ्ट डॉट डेटा के इक्वल नहीं है तब हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करते हैं, यहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो जैसे कि एक टेस्ट केस ले लेते हैं। लेट्स सपोज ऐसा कोई टेस्ट केस है 3, 2 एंड 1, ऐसा कोई टेस्ट केस है एंड हम लोगों ने किसको चेक कर लिया, 1 एंड 3 को। तो इन दोनों को चेक करके हम लोगों ने क्या रिटर्न कर दिया, हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो अब अगर यहाँ से हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिसीव भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे बूलियन रिजल्ट इक्वल्स टू सॉल्व, एंड इसी को सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर रिजल्ट जो है भाई वो कहीं पे फॉल्स आ चुका है ऑलरेडी, तब आगे काम करने का मतलब ही क्या है गाइस। जब हमारा जो रिजल्ट है मीन्स हमारे जो एक्सट्रीम्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं, लेट्स से हमारा कुछ ऐसा लिंक लिस्ट है, ऐसे हमारा कुछ लिंक लिस्ट है एंड हम लोगों ने क्या कर लिया, इन दोनों नोड्स को चेक कर लिया। अब अगर ये दोनों ही रिटर्न कर रहे हैं हम लोगों को फॉल्स, तो अब आगे चेक करके क्या मतलब है, अब इन दोनों नोट्स को चेक करके कोई मतलब ही नहीं है, यहीं से सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं है तब हम लोग डेटा को चेक करेंगे कि अगर राइट डॉट डेटा इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट डॉट डेटा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अब ऐसा अगर नहीं है तब हमारे पास क्या केस बचता है गाइस, कि अब हमारा जो डेटा है वो भी इक्वल है एंड जो ऊपर से आ रहा है वो भी ट्रू है, तब यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है गाइस, अब देखो इस कोड को आप लोग याद रखो। अब देखो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, जैसे 1 1 को चेक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है 1 1 को चेक कर लिया एंड वहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर दे रहे हैं, वहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। इन सबको इरेज कर लेते हैं। देखो इस वाले 1 को हम लोगों ने चेक कर लिया इस वाले 1 के साथ, इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ चेक कर लिया एंड यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया ट्रू। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, हमारी जो रिकर्शन है वो पहुँच गई 2 वाले नोड पे। हमारा जो रिकर्शन का स्टेट है अभी हम लोग 2 वाले नोड के पास है एंड हमारा जो लेफ्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 1 को पॉइंट कर रहा है। तो लेफ्ट जो है 1 को पॉइंट कर रहा है, तो अभी हम लोगों को 2 के साथ जो है कंपैरिजन करना है, तो हम लोगों को लेफ्ट डॉट नेक्स्ट पे जाना होगा गाइस। हम लोगों को लेफ्ट डॉट नेक्स्ट पे जाना होगा क्योंकि हम लोग राइट हमारा इधर आएगा, राइट हमारा इस तरफ बढ़ेगा एंड लेफ्ट को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। तो लेफ्ट को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि रिकर्शन तो हमारे लिए आगे नहीं बढ़ाएगा ना, रिकर्शन तो राइट का ध्यान रख रहा है, क्योंकि रिकर्शन जब फोल्ड डाउन हो रहा है तो हम लोगों को एक एक नोड नेक्स्ट उसका नोड मिलते जा रहा है, लेकिन हम लोगों को लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट मीन्स ट्रू रिटर्न करने से पहले, यहाँ से ट्रू रिटर्न करने से पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, जैसे कि यहाँ से ट्रू रिटर्न करने से पहले ये वाली नोट्स तो चेक हो गई, तो यहाँ से जब ट्रू रिटर्न हो रहा था उससे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, लेफ्ट को 1 से हटा के लेफ्ट को हम लोगों ने 2 से असाइन कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो अब इस 2 का एंड इस 2 का कंपैरिजन हो एंड यहाँ से ट्रू रिटर्न हो। तो ये कुछ हम लोग काम कर रहे हैं गाइस यहाँ पे एंड हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट हो चुका है एंड यहाँ से लास्ट अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से अब हम लोगों को सॉल्व वाला फंक्शन को कॉल कर देना है। तो सॉल्व वाले फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे एंड हम लोग हेड नोड को पास कर देंगे। तो ये हो गया गाइस। तो इसको एक बार चलिए रन करके देख लेते हैं, फिर इस कोड को हम लोग वहाँ लेके जाएंगे एंड एक बार हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस एंड इसमें रिकर्शन का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा होता है। तो देखो हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो जाएगा गाइस आई थिंक, हाँ तो ये सबमिट भी हो रहा है। तो चलिए इसको वहाँ लेके चलते हैं एंड वहाँ जाके डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना गाइस। हाँ तो गाइस देखो हम लोग ड्राई रन कर रहे थे तो हम लोगों ने फंक्शन बनाया एंड यहाँ पे क्या पास कर दिया, हेड नोड को पास कर दिया। तो ये देखो ये हमारी स्टैक है, ये हमारी स्टैक है। तो सबसे पहले कॉल लग गई 1 पे, ठीक है। क्या राइट नल हो गया, राइट नल नहीं था, तो कहाँ पे हम लोगों ने कॉल लगा दिया, सॉल्व के नेक्स्ट पे। तो सॉल्व के नेक्स्ट पे हम लोगों ने कॉल लगा दिया। तो 1 का नेक्स्ट क्या है, 1 का नेक्स्ट है 2, 1 का नेक्स्ट है 2। फिर ऊपर से कॉल लग गई गाइस, फिर से चेक हुआ कि क्या राइट नल है, नहीं था, फिर से कॉल लग गई 3 पे, इसी तरह 2 पे कॉल लग जाएगी, फिर 1 पे कॉल लग जाएगी एंड देन नल पे कॉल लग जाएगी। नल पे कॉल लग गई, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे चेक होगा कि क्या राइट नल है। तो अब राइट जो है वो नल हो चुका है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है ट्रू, ठीक है। अब हमारी रिकर्शन की स्टेट क्या है गाइस, हम लोग 1 वाले नोड पे हैं अभी इस समय। हम लोग इस लाइन के बाद हमारे पास कौन सा वाला नोड है, हमारे पास 1 वाला नोड है। लेफ्ट में हमारे पास कौन सा वाला नोड है, लेफ्ट में हमारे पास 1 वाला नोड है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट फॉल्स है, रिजल्ट तो फॉल्स नहीं है, रिजल्ट से ट्रू रिटर्न हुआ है। यहाँ आप लोग देख सकते हो रिजल्ट से ट्रू रिटर्न हुआ है, ठीक है। क्या राइट का डेटा लेफ्ट के डेटा की इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट का डेटा है 1 एंड राइट का भी डेटा यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो ये है राइट वाली नोट्स एंड ये है लेफ्ट वाले नोट, तो लेफ्ट एंड राइट का डेटा भी अभी सेम है। तो एल्स में हम लोग आएंगे एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट। तो लेफ्ट को हम लोग आगे असाइन कर देंगे, तो लेफ्ट जो है अब 2 को पॉइंट कर रहा होगा एंड क्या है, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू।
तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। एंड अब हम लोग फिर क्या करेंगे, टू वाले नोड को चेक करेंगे, क्योंकि अब हमारी जो रिकर्शन की स्टेट है, अब हमारे पास टू वाला नोड है। तो राइट जो है अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या रिजल्ट फॉल्स है, तो रिजल्ट तो फॉल्स नहीं है क्योंकि रिजल्ट में ट्रू है। फिर हम लोग अपने डेटा को चेक करेंगे कि क्या डेटा इक्वल नहीं है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो भी इक्वल है गाइस। तो हम लोग फिर से एल्स वाले कंडीशन पे आएंगे, लेफ्ट को सरकाएंगे आगे, लेफ्ट को आगे करेंगे, यहाँ पे हमारा लेफ्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। फिर अब हमारे पास थ्री वाला नोड है एंड राइट हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, राइट भी अब हमारा थ्री को पॉइंट करेगा क्योंकि हम लोग इस वाले रिकर्शन स्टेट में पहुँच चुके हैं। तो थ्री एंड थ्री चेक होगा, इसी तरह पूरा लिंक लिस्ट जो है वो चेक हो जाएगा। एंड लास्ट में भी यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि सारे नोड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। एंड इसमें अच्छी बात क्या है कि हम लोग देखो, हम लोग नोड्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं गाइस। इसमें देखो हम लोग रिकर्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकर्शन के स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग नोड्स को स्वैप या फिर रिवर्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, नोड्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। एंड अगर इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो वो बिग ऑफ एन है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बिग ऑफ एन रिकर्सिव कॉल्स लगा देंगे। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगी गाइस, क्योंकि ये रिकर्शन स्टैक का स्पेस यूज़ करेगा, क्योंकि उसमें ओ ऑफ एन फंक्शन कॉल्स होंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है। लेकिन गाइस इसमें देखो हम लोग किसी भी नोड्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, एंड आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो जस्ट इन केस अगर आप लोगों को तीनों सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे गाइस। अच्छा गाइस, मैं सेकंड वाला जो सॉल्यूशन था, जो इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो काफ़ी ईजी है गाइस उसमें, क्योंकि हम लोग कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं, मिडिल फाइंड आउट करना, रिवर्स करना, ये सब तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है गाइस। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ मैंने इसका कोड इसलिए किया है क्योंकि ये समझाना आप लोगों को जरूरी था कि इसको हम लोग रिकर्शन से कैसे कर सकते हैं। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिल दूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंक लिस्ट के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।